आज शेयर बाजार की करेंगे। कल की गिरावट के बाद आज शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 526 अंक मजबूत होकर 72,996 और निफ्टी 119 अंक की उछाल कर 22,123 अंकों पर बंद हुआ। आज की तेजी में बैंकिंग, ऑटो और रियल्टी इंडेक्स का मुख्य योगदान रहा। शेयर बाजार से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। तो पहला सवाल अनिल जी मेरा आपसे यही है कि आज शेयर बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली, हालांकि कुछ दिन बड़े निराशा भरे रहे हैं, तो क्या खास वजह देखते हैं आप इसके पीछे? आज था इस हफ्ते का मिड वीक ट्रेडिंग सेशन। जी हाँ, आप सोचेंगे कि मिड वीक कैसे, तो कल बाजार खुले थे, कल और खुले रहेंगे। सोमवार को थे बंद और शुक्रवार को भी गुड फ्राइडे की वजह से रहेंगे बंद। तो सिर्फ 3 दिनों का सेशन इस हफ्ते और आज मिड वीक ट्रेडिंग सेशन। और आज बाजारों ने बहुत इंटरेस्टिंग कारोबार दिखाया। पहले ग्लोबल मार्केट से संकेत मिले जुले थे, उसके बाद एफआईएस के डेटा भी एकदम शांत। लोकल फंड्स ने अपनी ताकत से खरीदारी की। साल के अंत में जो फाइनेंशियल ईयर का अंत है 31 मार्च को, उससे पहले का ये हफ्ता है और उसमें फंड्स ने एनएवी बढ़ाने के लिहाज से अपनी पसंद के मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो पिछले 4 दिनों से तेजी का रुख बनाया था, आज भी वो बरकरार रहा। लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन आज ऐसा था जब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी के साथ क्लोजिंग होती दिखी। स्पेशली आज मिड कैप के बजाय स्मॉल कैप शेयर 1% मजबूती के साथ बंद होते दिखे। लेकिन आज जो खास बात थी वो दिग्गजों से भी आती दिखी। तो 2-3 दिन से दिग्गज सुस्त थे, मिड कैप स्मॉल कैप तेज, लेकिन आज ट्रेंड बदला। सुबह सुबह दिग्गज शेयरों ने रिलायंस के नेतृत्व में जो बड़ी तेजी बनी और रिलायंस आज 4% बढ़कर 3,000 के करीब पहुंचा भी और जबरदस्त एक्शन। और उससे निफ्टी में आया जोश, 22,000 के नीचे दिन भर गया नहीं और 22,200 के बेहद करीब पहुंचा और बंद भी 22,100 के ऊपर होने में रहा कामयाब निफ्टी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, आज मंथली एक्सपायरी थी, पहली मंथली एक्सपायरी अलग से जो बुधवार को हुई है और यही वजह थी कि बैंक निफ्टी छोटे से दायरे में कारोबार करता हुआ दिखा। कोई ज़्यादा तेजी नहीं, कोई ज़्यादा मंदी नहीं और फाइनली 46,800 के करीब बंद होता हुआ बैंक निफ्टी भी। बाकी ब्रॉडर मार्केट में रुझान तेजी की तरफ रहा। चुनिंदा शेयरों में अच्छी खरीदारी होती दिखी और सरकारी कंपनियों के शेयरों में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई, लेकिन बाकी ओवरऑल बाजार का मूड माहौल काफ़ी मजबूती वाला बना रहा। अब एक्शन जो तेजी की तरफ बन रहा है उसके पीछे 2 कारण है। एक, लोकल फंड्स की तरफ से थोड़ी खरीदारी के आंकड़े आ रहे हैं। दूसरा, ग्लोबल बाजारों से भी सपोर्ट है और तीसरा, साल के अंत में एनएवी बढ़ाने के लिहाज से फंड्स की तरफ से खरीदारी। तो ये 2 सेशन भारतीय बाजारों के लिए कल और आज के इस हफ्ते के ठीक रहे। अनिल जी, आज के शेयर मार्केट का हाल तो आपने हमें बताया, पर जरा दर्शकों को आप ये भी बताइए कि आखिर कल बाजार का हाल कैसा रहने वाला है? कल सुबह जब हम ट्रेड के लिए लौटेंगे तो दुनिया भर के बाजारों से मजबूत संकेत मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स 125 से 150 पॉइंट की मजबूती के साथ आज 3:30 बजे जब बाजार बंद हुए तो ट्रेड कर रहे थे। यानी कि अमेरिका में एक अच्छे सेशन की उम्मीद भारतीय बाजारों को है, पहली बात। दूसरी बात, खरीदारी के आंकड़े आने की भी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि लोकल फंड्स की तरफ से खरीदारी का संकेत है और एफआईएस भी कोई बेचने के मूड में है नहीं। ट्रेडर्स नो डाउट अप्रैल के महीने से बाजार में पूरी तरह से लौटेंगे, लेकिन उससे पहले चुनिंदा खरीदारी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दिखी है जो बाजार को थोड़ा और आगे ले जाने के काम करेगी। अब कल के लिए सपोर्ट क्या है? 21,950, 22,050, ये 100 पॉइंट की रेंज है कल के लिए मजबूत सपोर्ट। और ऊपर की तरफ 22,250, 22,350 की रेंज यहाँ पर रहेगी प्रॉफिट बुकिंग। बैंक निफ्टी 46,525, 46,625, ये है आपके लिए अच्छा सपोर्ट। और ऊपरी स्तरों पर 46,975 से 47,175 की रेंज प्रॉफिट बुकिंग का करेगी काम। कल है इस वित्त वर्ष का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और उम्मीद कर सकते हैं ब्रॉडर मार्केट में, कैश मार्केट के शेयरों में खरीदारी का रुझान थोड़ा और आगे बढ़ेगा। बाकी तो बड़ा एक्शन नो डाउट 1 अप्रैल के बाद ही लौटता हुआ दिखेगा बाजार में, जब ट्रेडर्स पूरी तरह से बाजार में फिर से उतरेंगे। लेकिन उससे पहले भी 4 दिनों से अच्छी क्लोजिंग देकर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो कोहराम था, पैनिक था, मामला डावाडोल था, लोगों का जो कॉन्फिडेंस हिला था, उससे थोड़ा सा रिलीफ जरूर मिलता हुआ दिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने हमें बताया कि बाजार अगर बढ़ रहा है तो वो क्यों बढ़ रहा है और कल बाजार का क्या मूड रहने वाला है। जी न्यूज़।